नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल खबर और मेरा नाम है सुभाष शेखर। आज बात उस मंत्री की जो सवालों से नहीं जवाबों से ज्यादा फंस गए। झारखंड के आरजेडी कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव, जिनसे जब पूछा गया सब कुछ ऑल इज वेल है, तो मंत्री जी मुस्कुराए, बोले अभी सब कुछ ऑल इज वेल है गठबंधन में, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जो सवाल आया उसने मंत्री जी का चेहरा बदल दिया। रिपोर्टर ने पूछा, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार जाते हैं। सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि मंत्री जी बीच में बोल पड़े। मुख्यमंत्री अगर बिहार जाते हैं तो आप गठबंधन मुख्यमंत्री बिहार और झारखंड में कोई अंतर है? इन्हीं का बिहार है, दोनों भाई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार और झारखंड में कोई अंतर है जी? इन्हीं का बिहार है, दोनों भाई हैं। वाह मंत्री जी वाह। मतलब झारखंड और बिहार तो जैसे साझा घर हो गया। एक कमरे में हेमंत जी, दूसरे में तेजस्वी जी। लेकिन अगले ही सवाल ने मंत्री जी के कॉन्फिडेंस की तंबू की रस्सियां ढीली कर दी। तो सीट आप लोग क्यों नहीं दे पाए? दोनों भाई बतिया लिए हैं, वो अंदर की बात है, उसमें हम लोग का। मंत्री जी बोले, वो दोनों भाई बतिया लिए हैं, अंदर की बात है, हम लोग क्या बता सकते हैं। बस इतना सुनते ही लग गया कि मामला वाकई अंदर का है और शायद थोड़ा गंभीर भी। सवाल खत्म हुआ, लेकिन चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो एक मंत्री के चेहरे पर होना चाहिए। लगता है कुर्सी के नीचे कुछ तो खिसक रहा है और वजह भी साफ है। संजय प्रसाद यादव हैं राजद कोटे से और झारखंड में राजद महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बिहार में झामुमो और राजद का रिश्ता अब खटाई में पड़ चुका है। दरअसल हुआ यूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक भी सीट नहीं दी। बस झामुमो बोला, भाई अगर साथ नहीं देगा तो हम भी अलग रास्ता अपनाएंगे। अब हेमंत सोरेन की पार्टी ने बिहार चुनाव से अलग होने का ऐलान कर दिया और उसके बाद झामुमो कोटे से मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने आग में घी डाल दिया और कह दिया। उस शीर्ष नेतृत्व के साथ 1 घंटे से ज़्यादा चली हुई वार्ता में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से इन बातों का एक सहमति बनी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन का पार्ट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन 7 से लेकर 20 अक्टूबर तक के इन 13 या 14 दिनों के कार्यकलाप में राजनीतिक धूर्तता का जैसा परिचय दिया गया है, ये निश्चित रूप से आहत करने वाला है। और हम इस बात को भी कतई नहीं भूले हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी की इस यात्रा के समापन में मनोहार और इसरार करके हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया था और हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के पार्ट होने के वजह से वहाँ गए थे। और अगर अभी बदले हुए क्रम में, बदली हुई परिस्थितियों में इस तरीके का बर्ताव हुआ है तो निश्चित रूप से इसका फलाफल उन तमाम ताकतों को भी भुगतना पड़ेगा जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आत्मसम्मान को आहत किया। अब झारखंड में महागठबंधन का मूल्यांकन करेंगे, यानी बिहार की सीटें नहीं मिली लेकिन झारखंड की कुर्सियां अब डगमगा रही हैं। और इस पूरे राजनीतिक खींचतान का सबसे बड़ा नुकसान किससे? संजय प्रसाद यादव को, क्योंकि वो हैं आरजेडी कोटे से मंत्री। और अगर हेमंत सोरेन सरकार गठबंधन की समीकरण बदलती है तो सबसे पहले कुर्सी की बलि उन्हीं की लग सकती है। अभी सब कुछ ऑल इज वेल है गठबंधन में, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे मंत्री जी कितनी भी बार बोले सब कुछ ऑल इज वेल, लेकिन अंदर की खबर तो यही है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार और झारखंड भले ही भाई भाई हों, पर सीटों की लड़ाई ने
इस रिश्ते में सियासी दरार डाल दी है। अब देखना यह है कि मंत्री संजय प्रसाद यादव की कुर्सी इस भूचाल में बचती है या नहीं, क्योंकि राजनीति में ना कोई भाईचारा चलता है, ना ऑल इज वेल। यहां चलता है सिर्फ जो बचा वही सिकंदर। राजनीति में भाई भाई का रिश्ता भी सीटों की गिनती और आने वाले चुनाव नतीजों पर टिका है। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। जोहार, नमस्कार।